गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक कौन बना है? ये बना है ड्रीम 11। 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय टीम का प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11। और ड्रीम 11 क्या है देख लेते हैं। एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। क्या है? भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। कब हुई थी स्थापना? और हर्ष जैन और भावित सेठ ने की थी इसका स्थापना। और ड्रीम 11 किसका स्थान लेगा? तो बायजूस का जगह लेगा। किसका? बायजूस का जगह लेगा। तो पूछेगा कि 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर, नया प्रायोजक कौन बना है? तो ये ड्रीम 11 बना है। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया है? ये फ्रांस। और भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज ने भाग लिया है? आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। और फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोत सुरकाफ ने इस अभ्यास में भाग लिया। अब युद्धाभ्यास से क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तर्कस युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तर्कस ये होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। वरुण ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास, उदार शक्ति ये होता है भारत और मलेशिया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। आगे देखते हैं। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन ये होता है भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच? भारत और जापान के बीच में। आगे देखते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास, सूर्य किरण एक किसके बीच? भारत और नेपाल। आगे देखते हैं। जॉय अल हिंद एक्सरसाइज, जॉय अल हिंद एक्सरसाइज एक किसके बीच? भारत और सऊदी अरब। किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। भारत और सऊदी अरब। आगे देखते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में। आगे देखते हैं। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास एक किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं। बोंगो सागर, बोंगो सागर में एक्सरसाइज किन देश के बीच में होता है? ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कौन? बोंगो सागर में एक्सरसाइज। तो भारत की तरफ से आईएनएस राणा ने और आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया और फ्रांस की तरफ से सुरकाफ ने भाग लिया है। कहाँ हुआ युद्धाभ्यास? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। पश्चिमी कमान के जीओसी इन चीफ कौन बने हैं? मनोज कटियार। अब थल सेना के बारे में देख लेते हैं। तो थल सेना का उत्तरी कमांड कहाँ है? थल सेना का उत्तरी कमांड, थल सेना का उत्तरी कमांड कहाँ है? ये है उधमपुर में। उधमपुर में थल सेना का उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर। आगे देखते हैं। थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? थल सेना का पूर्वी कमांड ये कहाँ है? कोलकाता में है। आगे। थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का पश्चिमी कमांड, थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? पश्चिमी कमांड ये है चांदी मंदिर शिमला। चांदी मंदिर शिमला में। थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड ये कहाँ है? ये है जयपुर में। जयपुर में है।
और थल सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी कमांड, थल सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? दक्षिणी कमांड ये कहाँ है? ये है कहाँ पे? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। तो थल सेना के पश्चिमी कमांड के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? मनोज कटियार। और राजपूत रेजिमेंट में इन्होंने कमीशन लिया था, मनोज कटियार ने। आईएमए से पास आउट होने के बाद राजपूत रेजिमेंट में कमीशन लिया था। अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? महाराष्ट्र। कहाँ के? महाराष्ट्र में। अभी छत्तीसगढ़ के एक नया मुख्यमंत्री बने थे, छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने थे हाल ही में? उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो टीएस सिंहदेव बने थे। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और महाराष्ट्र में कल राजनीतिक उठा पटक चलता रहा, राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय रहा। और वहाँ पे कौन बने हैं? अजीत पवार एनसीपी पार्टी के नेता हैं। और एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये क्या है? घड़ी है, घड़ी है। और सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री, सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? उप मुख्यमंत्री ये रहे हैं भारत में सुशील कुमार मोदी। कौन? सुशील कुमार मोदी रहे हैं, सुशील कुमार मोदी। और उप मुख्यमंत्री का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने अन्ना भाग्य योजना शुरू की है? एक कर्नाटक। देख लेते हैं अन्ना भाग्य योजना के बारे में। कर्नाटक की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार, अभी हाल ही में कर्नाटक में नई सरकार बनी है कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य की सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा की शक्ति योजना। वहाँ की सरकार, जब नवनिर्वाचित कांग्रेस की सरकार आई तो सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा के लिए शक्ति योजना की शुरुआत किया। कौन सी योजना? शक्ति योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद बीपीएल परिवारों के लिए 10 केजी मुफ्त चावल वाली अन्ना भाग्य योजना। पूछेगा कि किसके लिए चालू किया गया है? तो 10 केजी मुफ्त चावल दिया जाएगा अन्ना भाग्य योजना के द्वारा। और कई परिवारों को, तो बीपीएल परिवारों को। और हाल ही में निःशुल्क यात्रा के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सी योजना चलाया? तो ये शक्ति योजना चलाया। कौन सा? शक्ति योजना। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है? ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। और ओडिशा के बारे में देखते हैं। ओडिशा के बारे में, ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गवर्नर ये है गणेशी लाल। आगे अभी हाल ही में इन्होंने अम्मा कुरसाई बोट लॉन्च किया था। अम्मा कुरसाई चैट बोट लॉन्च किया था। चैट बोट लॉन्च किया था कौन? गणेशी लाल ने। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें ये है कितना? 21। विधानसभा की सीटें कितनी? विधानसभा है 147। राज्यसभा की सीटें कितनी? राज्यसभा ये है 10। अभयारण्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो नंदनकानन अभयारण्य कहाँ है? ये है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में सिमलीपाल। और देवरीगढ़ वन्य अभयारण्य कहाँ है? देवरीगढ़ ये कहाँ है? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला गया? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ खोला गया? ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है? ये भुवनेश्वर। आगे देखते हैं न्यायिक राजधानी कहाँ है? जुडिशियरी कैपिटल, न्यायिक राजधानी ये कहाँ है? ये है कटक में। कहाँ पे? कटक में।
और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में। और उड़ीसा का वह कौन ऐसा जिला है जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती है? तो यह है केंद्रपाड़ा। कौन है? केंद्रपाड़ा। एलिफेंट विस्पर के निर्माता कार्तिकी गोसाल्वेस को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तारा पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन? तारा पुरस्कार। और 2023 का पुरस्कार देख लेते हैं किनको क्या मिला है 2023 का पुरस्कार। तो वुल्फ पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? वुल्फ पुरस्कार ये मिला है डेनियल डक्कर को। किसको मिला है? डेनियल डक्कर। 2023 का एबेल पुरस्कार किसको मिला है? एबेल पुरस्कार ये मिला है लुइस कैफेरली को। लुइस कैफेरली को मिला है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है? मार्कोनी पुरस्कार एक किसको मिला है? हरि बालाकृष्णन को। हरि बालाकृष्णन को। प्रिजर पुरस्कार किसको मिला है? प्रिजकर पुरस्कार एक किसको मिला है? ये मिला है किसको? डेविड चिपरफील्ड को। डेविड चिपरफील्ड को मिला है। दो बार की विश्व कप विजेता कौन सी टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी? वेस्ट इंडीज नहीं खेलेगी। 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप का विजेता जो एक जमाना था क्लाइव लाइट का, मैल्कम मार्शल का, उस दौर को हटते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड विजेता टीम जो है क्वालिफायर राउंड में ही हार गई और वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक कौन बन गया? HDFC। बहुत चर्चा में रहा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक कौन बन गया? HDFC। हाल ही में आवासीय ऋण देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड का 44 वर्ष बाद HDFC बैंक में विलय हो गया है। तो पूछेगा कि हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया कौन? HDFC। कौन? HDFC। हाल ही में CB आनंद ने उत्कृष्ट अभ्यर्थियों से कुलपति चुनने का ऐलान किया। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये पश्चिम बंगाल के। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। आगे राज्यपाल कौन है? दिया हुआ है इसमें CB आनंद। कौन है? CB आनंद है। आगे देखते हैं। किस राज्य के सचिवालय को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है? किस राज्य के सचिवालय को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है? राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। राइटर्स बिल्डिंग ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। दुआरे राशन योजना किसने शुरू किया? दुआरे राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? ये पश्चिम बंगाल ने। लक्ष्मी भंडार योजना किसने शुरू किया? ये पश्चिम बंगाल में। अभयारण्य कौन कौन ऐसे हैं? तो बक्सा अभयारण्य कहाँ है? बक्सा अभयारण्य ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सजना खाल बक्सा अभयारण्य कहाँ है? ये है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सजना खाल अभयारण्य कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में है। राजधानी कहाँ? राजधानी ये है कोलकाता में। राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294। ऑडी ने किसको अपना CEO नियुक्त किया है? गरनोट डॉलर को। और कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की। नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? रवनीत कौर। कौन? रवनीत कौर। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन? यूपीएससी के अध्यक्ष
ये कौन है? परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन? परवीन सूद, सॉरी मनोज सोनी है। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? ये है मनोज सोनी। मनोज सोनी। सीबीआई के कौन है डायरेक्टर? सीबीआई के डायरेक्टर हैं, ये है परवीन सूद। परवीन सूद। अभी हाल ही में रा के चीफ कौन बने हैं? रा के चीफ बने हैं रवि सिन्हा। रा के चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा। ये नई नियुक्तियां हुई हैं, देख लेंगे आप लोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी, सीबीआई के डायरेक्टर परवीन सूद और रा के चीफ रवि सिन्हा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दी है? ये श्रीलंका को दिया है। किसको? श्रीलंका को। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? मानकरम रोशन को दिया गया है। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसको दिया गया? मानकरम रोशन को दिया गया है। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसको दिया गया? मानकरम रोशन को। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।